हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डिवाइन व्लॉग। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। और आपको मेरे शॉर्ट्स वीडियो से तो पता ही चल गया होगा कि मेरी शादी हो गई है। और मैं ये शादी की वीडियो बहुत दिनों से पोस्ट नहीं कर पा रही थी। अब मुझे टाइम मिला है तो मैं अब सारी वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। तो ये मेरे एंगेजमेंट की शॉपिंग की वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ शॉपिंग की वीडियोस हैं, कुछ गिफ्ट्स पैकिंग की वीडियोस हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने, मम्मी पापा ने, सब ने मिलके या पूरे फैमिली वालों ने मिलके हमारी कितनी हेल्प की है और हमारे गिफ्ट्स पैक करने में, हमारे टोकरी फल की मिठाई की पैक करने में कितनी हेल्प की है। तो आइए आप देखिए मेरी ये वीडियो और आप भी इंजॉय कीजिए मेरी एंगेजमेंट को। अभी आप जो देख रहे हैं ये नॉर्मल सा साड़ी का डब्बा है और इस साड़ी के डब्बे पे मैंने गिफ्ट रैप से रैप कर दिया है, सिर्फ एक साइड से, और बाकी उस पे से साड़ी और या शर्ट पैंट्स डाल के और ट्रांसपेरेंट पन्नी से उसे रैप कर दिया। उसके अंदर छोटे छोटे से थर्मोकॉल के बॉल्स डाल दिए हैं और इन्वेलप्स डाल दिए हैं जिसमें पैसे रखे हुए हैं। और इसके बाद ऊपर से ट्रांसपेरेंट पन्नी और उसके बाद फिर गोटा और छोटे से फ्लावर लगा के इसको डेकोरेट कर दिया। ये मेरी छोटी सी क्रिएटिविटी है जो मैं रात को करती थी, क्योंकि मेरे उस समय में एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे और मुझे ये भी करना था, तो मैं दोनों साइड से कर रही थी। और अभी आप देख रहे हैं कि मम्मी सारे डब्बे पे नाम लिख लिख के सबको पैक कर रही है। और ये है मेरे हस्बैंड जी का मेकअप किट। ये अब देख रहे हैं आप मेरे छत पे सारी मिठाइयाँ घर में ही बन रही है। और ये है परवल की मिठाई। मैं थोड़ी टाइम के लिए छत पे गई तो मैंने देखा कि सारी मिठाइयाँ बन रही, तो थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया। तो ये मिठाई बन रही है, इधर पेठा बन रहा है। और मैंने पेठा कभी नहीं देखा था बनते हुए इस तरीके से लाइव, तो मैंने ये देखा बनते हुए। और बहुत सारी चीज़ें बन रही थी जिस टाइम में मैं थी भी नहीं। ये बूंदी भी छनाए थे तो उस टाइम में मैं थी नहीं। जब बाद में बूंदी और छनाई तो मैंने देखा क्या कि कैसे बूंदी भी छना रहे हैं और कैसे लड्डू भी बन रहे हैं। आगे के वीडियो में आप देखिएगा कि लड्डू कितने अच्छे से बन रहे हैं। मुझे तो देख के उसी समय मुंह में पानी आ रहे थे कि वाह साहब लड्डू, और ये भी देसी घी के लड्डू। बहुत मज़ा आ रहा था, देख के मन तो कर रहा था एक मुँह में डाल लूँ, लेकिन क्या कर सकते थे, मुँह में नहीं डाल सकते थे क्योंकि ये सब पहले पूजा होता, उसके बाद ये दूसरे साइड जाता, यानी कि मेरे हस्बैंड साइड जाता।
तो ये सारे लड्डू को जूठा नहीं कर सकते थे, एक भी लड्डू नहीं जूठा कर सकते थे, इसलिए देख के ही संतोष करना पड़ा कि हाँ ये लड्डू मेरे घर में तो बन रहे लेकिन मुझे खाने को नहीं मिलेंगे, अभी बाद में मैं खा सकती हूँ। तो ये देखिए नेक्स्ट डे ये सब कुछ बन चुका था और ये सब इतना सारा बचा हुआ था कि और ये लड्डू बनने वाले हैं। तो बहुत सारे लड्डू बने थे हम लोग के यहाँ, तो सारे लड्डू को ठंडे होने के लिए रखे गए थे। और इधर देखिए और भी बूंदी छना रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बूंदी छनाते हैं। तो मैंने भी बहुत दिनों बाद देखा था बूंदी छनाते हुए, तो बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, इसलिए मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रुक गई और बोले भैया आप लोग छानो मैं देखूँगी। तो भैया लोग ने छाना और मैं देख रही थी। तो देखिए आप भी इंजॉय कीजिए बूंदी कैसे छनाते हैं। बूंदी के लड्डू तो आपने देख लिए, यह रहा लौंग लत्ती, यम्मी, मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है लौंग लत्ती, और वो भी गरम गरम। इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा स्मेल आ रहा था ना कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम कि हाँ पहले भगवान जी को पहले चढ़ेगा तभी हम लोग को भोग लगेगा। और ये देखिए बालूशाही जो कि स्पेशली आया था सीतामढ़ी से, और ये मैंने एक ट्रे तैयार किया जिसमें किटकैट और डेरे मिल्क अच्छे से डेकोरेट करके मैंने एक ट्रे में रख के गिफ्ट किया था। और ये देखिए मेरी मेहंदी लग रही है एंगेजमेंट की, ये मेहंदी मेरी एक हाथ की लग चुकी है और दूसरी हाथ की लग रही है, और ये लगा रही है मेरी फ्रेंड की फ्रेंड अंजलि, जो बहुत ही अच्छा मेहंदी लगाती है, बहुत ही खूबसूरत, और बहुत ही इसका नेचर इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। तो ये देखिए मेरी मेहंदी इतनी लग चुकी है, और ये पहले की मेहंदी है जो मेरी लग रही थी उसी टाइम की। और आपको पूरी फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी कि मेरी देखिए कैसे मेहंदी लग चुकी है। ये मेरी पूरी की पूरी मेहंदी है, और ये चीनी और नींबू का जो घोल होता है वो लगाया जाता है, वही अंजलि लगा रही है मेरे मेहंदी को, जो कि सूखने के बाद लगाया जाता है। और ये है मेरे घर में मेरी मौसी, मेरी मामी और मेरी छोटी सी बहन जो खेल रही है बेड पे, और हम लोग के बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा था, कुछ सीरियस ही डिस्कशन हो रहा था, मुझे याद भी नहीं है। और हम लोगों ने मेहंदी लगाई, उसके बाद तब सारे फैमिली मेम्बर की बारी आई कि उन लोगों को भी मेहंदी लगानी, तो अंजलि ने सबको धीरे धीरे करके मेहंदी पूरी लगा दी। ये हाथ में लगाने के बाद मेहंदी फिर मेरे पैर में लगाई अंजलि ने, और उसके बाद फिर मम्मी, मौसी, मामी, नानी सबको मेहंदी लगाया गया। यहाँ तक कि मेरी छोटी सी बहन है उसने भी थोड़ी सी मेहंदी लगाई थी। ये देखिए मेरी फाइनल लुक मेहंदी की, बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत ही खूब। और ये कलर इतना अच्छा आया था कि मेरी तो मन खुश हो गई कि हाँ अब ये मेहंदी रच गई है। और ये देखिए बैक का लुक।
रियल काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। देखिए कितने सारे स्वीट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब कुछ है और यहाँ सारे फैमिली मेम्बर मिलके हेल्प कर रहे हैं सबको पैक करने में। ये देखिए काजू की बर्फ़ी है इसमें पैक की हुई, फिर लड्डू है, फिर लौंग लत्ती, परवल की मिठाई और वहाँ पे है बहुत सारे रसकदम और वहाँ पे पेठा है। और यहाँ पे मेरे तीनों भाई और मेरे मामा मिलकर यहाँ पे लड्डू की पैकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी ने लड्डू रखा और मेरे भाई और लोग ने इसे पन्नी से रैप किया। मामा जी अब यहाँ पे उठा लिए हैं सेलो टेप और ये लगा रहे हैं इस पर सेलो टेप। और इसमें अच्छे से पैक करना है कि लड्डू सब टूटे नहीं, क्योंकि ताज़ा लड्डू टूटने का डर रहता है। इसी वजह से हम लोगों ने अच्छे से लड्डू को पैक किया और बाकी के जितने भी मिठाई बचे हुए थे सारे मिठाई को अभी इसी तरह रख दिया गया है, क्योंकि इंगेजमेंट के बाद ये सारे कुछ बटने में काम आ जाएंगे और सबको जो हम लोग के साइड बैना बोला जाता है वो बैना देने में काम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो ट्रे खाली हो रहा था सबको खाली करके अलग कर दे रहे थे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी बहुत कम था। तो यहाँ पे देखिए सारे मम्मी ने ट्रे को खाली किया। मौसी वहाँ पे गाइड कर रही है कि कैसे कैसे सब कुछ करना है नहीं करना है। और यहाँ पे मम्मी को मैंने बोला मम्मी देखिए कैसे है, और इधर मामी को भी मैंने बोला कि एक बार हाय कह दीजिए, तो मामी भी स्माइल कर दी। तो यहाँ पे ये सब पैक हो चुका है और यहाँ पे अब बालूशाही पैक हो रहा है। और सारे मिठाई तो आपने देख ही लिए हैं, मेरे मुंह में तो फिर से पानी आ रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसे खा ही नहीं सकते हैं। तो आगे चलिए अब आपको और सारे डेकोरेशन मैं दिखाऊंगी कि कितने सारे हम लोगों ने डेकोरेट करके सारे के सारे कैसे फाइनल लुक दिया है। फाइनली सबकी मेहनत रंग आ गए और ये रंग बिरंगे रंग है जो कि अब ये मिठाई में कन्वर्ट हो चुके हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे सारे के सारे पैकिंग होके रखे हुए हैं, जो कि अब एक बार भगवान जी के भोग लग जाएंगे एक बार में, और उसके बाद ही ये गाड़ी में चढ़ के होटल में जाएंगे। तो यहाँ पे 56 तरह के भोग हैं मिठाई के, वो है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की प्लेट है, पेठा है, बनाना है, पोमोग्रेनेट है, एप्पल है, लौंग लत्ती और बहुत ना जाने कौन कौन से फ्रूट्स और मिठाइयाँ हैं। तो ये सारे मिठाइयाँ पैक हो चुके हैं भगवान जी को एक बार भोग लगने के लिए। एक और चीज़ बच ही गए थे, तो वो लास्ट में हम लोगों ने पैक करना स्टार्ट किया, जो कि मखाना का था। तो मखाना छूट गया था, तो वो मखाना लास्ट टाइम में पैक हो रहा था, तो वो पैक हो रहा है। और दही के वहाँ पे सबसे बड़े वाले डब्बा है। कहा जाता है हमारे यहाँ कि शुभ काम में सबसे पहले दही निकलता है। और यहाँ पे देखिए मेरी नानी और परनानी दोनों गाइड कर रही थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इधर मखाना पैक हो रहा था और यहाँ पे थोड़ा सा गीत गाया जाता है। और देखिए यहाँ पे फाइनली अब सब कुछ नीचे रखा रहा है कि गाड़ी में अब सब कुछ पैक होके जाएगा होटल पे। तो सब हेल्प कर रहे हैं, आधा सीढ़ी मेरा भाई लोग ऊपर से ला रहे हैं, आधा पापा आधा मौसा जी सब मिलकर नीचे कर रहे हैं। देखिए तो इन लोग की मेहनत शकल से ही दिख रही है कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग।
और यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं। ये मेरी दादी घर के, मेरी आंटी और मेरी छोटी वाली दादी हैं जो कि खाना खा रही हैं। और यहाँ पे सारे के सारे बटवे यहाँ रख दिए गए हैं कि गाड़ी आएंगे तो जाएगा। और फाइनली मैं चली गई थी अपने नेल एक्सटेंशन के लिए। तो मेरी यहाँ पे नेल एक्सटेंशन हो रही है जो कि मेरे इंगेजमेंट वाले दिन ही हो रही थी। देखिए मैंने मेहंदी लगाया था एक दिन पहले, मेहंदी की तो कलर आ गई और नेल एक्सटेंशन के लिए मैं गई थी पार्लर। तो मेरी बहुत अच्छी पार्लर वाली आंटी है, उन्होंने बोला कि बेटा पार्लर में तो बहुत भीड़ होगा, अभी शादी सीजन बहुत चल रहा है, तो आप मेरे घर पे ही आके नेल एक्सटेंशन करवा लो। तो मैं उनके घर ही चली गई थी। तो वहाँ पे दीदी आई थी नेल एक्सटेंशन वाली और उन्होंने नेल एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया। तो अच्छे से आराम से उन्होंने सारा कुछ कर दिया था। तो ये देखिए मेरा नेल एक्सटेंशन हो रहा है। जब नेल एक्सटेंशन हो जाता है तो मैं घर जाऊंगी और घर जाने के बाद थोड़ा सा खाना पीना खा के फ्रेश होके मैं फिर निकलूँगी होटल के लिए। फिर शाम में तो पूजा है, फिर फंक्शन है, सब कुछ वहाँ पे होगा। तो आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए। Gentlemen, मैं चाहूंगी एक बार परिमल एंड श्रेयांशी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। Everybody please
Okay, thank you so much. So we are finally done with the ring ceremony. जिसके लिए हम सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं collaborate. मैं चाहती हूँ for Parimal and Miss Suyanshi एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Huge round of applause for beautiful couple out here. All the Missy boys in the house, here we go, come on. Gimana sultan kalian saya kembali pak Syukur mikir साइड साइड आप लोग साइड छोटी छोटी मैम साइड